ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो वाकई में बड़े होते हैं। और यही दिखाया है 35 साल के मिचेल स्टार्क ने, जिन्होंने 18वां ओवर, 20वां ओवर और सुपर ओवर डालकर दिल्ली को एक हारा हुआ मैच जिता दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सच में यार, मतलब वो जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो अपनी औकात बड़े मैचेस में दिखाता है। और आज जब सुपर ओवर हुआ, वो भी 4 साल बाद आईपीएल में सुपर ओवर हुआ, तो मिचेल स्टार्क ने दिखाया कि वो कितने बड़े प्लेयर है। क्योंकि दिल्ली से राजस्थान ने ऑलमोस्ट मैच जीत लिया था। अगर आपको आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए और आपके सिर्फ 2 या 3 विकेट गिरे हो, तो आप जीता हुआ मैच मानते हैं, क्योंकि सामने बल्लेबाज जो थे वो तगड़े प्लेयर थे। शेमरॉन, हेटमायर, ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाज थे, और उनके सामने मैच को रोक देना, समा बांध देना, उसके बाद सुपर ओवर में अपनी क्लास दिखाना, ये मिचेल स्टार्क कर सकते हैं। और शायद इसीलिए डेल स्टेन ने मैच खत्म होते ही लिखा कि शायद इसी वजह से इतने सारे पैसे। खबरों से बात करने जा रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स ने आज आईपीएल का पहला सुपर ओवर कर दिखाया। अभी तक जो आईपीएल के सारे मैचेस हो रहे थे उसमें कोई सुपर ओवर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इसने सुपर ओवर जो है वो करवा दिया। क्या कहानी है जरा इस पे बात करेंगे। इसके बाद के भजन, पाकिस्तान में सवाल हो रहे हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल। किससे सवाल हुआ है भाई? सैम बिलिंग साहब से जो पूछा गया कि आप बताएं कि पीएसएल और आईपीएल जवाब क्या था का, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा जवाब भी दिया और साथ में जो है वो टाला भी बात को, घुमाया भी, बात भी की। वैसे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही तो बात का खास करते हैं नमून खबर के साथ जो खबर बस आ रही है। तो दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, उस मुकाबले को सुपर ओवर की शक्ल जो है टिफनेस वापस याद दिला दें। दिल्ली वो जगह है जहाँ पे सुपर ओवर फेंका गया और डीसी यार 12वां मैच जीत गया। मैं आपको सच बात बताऊं, दैट एंड फेल, ये अक्षर पटेल का जुमला है जो उसने आसमानी किताब से बात करते हुए कहा, जबकि संजू ने कहा कि यार मैं नहीं चाहता था कि दोबारा बैट करना है। उसका मतलब ये कि उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक है जो मैच वो वहां से निकाल नहीं पाया। हालांकि यार मैच तो यार बिल्कुल ही ऐसा था कि मतलब जीत लिया जाने वाला मैच था यार। मतलब उसमें तो कुछ था ही नहीं, डीसी के लिए कोई टारगेट भी नहीं था। फिर आरआर का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपको ये था कि यार आपकी बैटिंग कमजोर है तो आप चेस भी क्यों गए भाई? आप मेरे ख्याल में टॉस जीते थे तो बैटिंग के लिए चले जाते। तो सूरत ये थी कि यार जो कुछ स्टार्क ने किया वो तो यकीनन सबने देखा ही होगा यार। स्टार्क ने किस तरह से गेम का पासा पलट दिया। से कल पंजाब ने पासा पलट दिया था, केकेआर की बजा दी थी। तो ये मैच की जो सिचुएशन है ना, वो ये किसी के भी हाथ में नहीं है भैया। ये तो प्रेडिक्ट मैं तो अपने वाले ही कर रहा हूँ बस, ठीक है। इनका ही पता है मुझे कि यार यहाँ से कुछ यार मेरा रिजू साइमंड हार गया यार, तैयार करके वो मुकाबला। और फिर सुपर ओवर में कमाल दिखाया मिचेल स्टार्क ने। यॉर्कर पे यॉर्कर, वो पुराना मिचेल स्टार्क, वो एसिस वाला मिचेल स्टार्क। ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच शुरू हो गया है और ये इंडिया नहीं बल्कि पर्थ है। जिस तरह से उसने यॉर्कर पे यॉर्कर मार के अपनी टीम को मैच जितवाया। दाऊद साहब ये बताता है कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। प्रेशर राइट सिचुएशन में जिस तरह उसने परफॉर्म किया, मजा आ गया। क्या कहेंगे? बाकी हेटमायर ने भी मायूस ही किया है। हम वही बात कर रहे हैं कि अब जो इंडिया में ओवरसीज खिलाड़ी है वो उतना अच्छा नहीं करते जितने लोकल कर पाते हैं। हेटमायर कर के सकता है उसको यॉर्कर पे वो पता ही है हेटमायर को। मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन और भी इनके पास काफी सारे थे, भेजे जा सकते थे। लेकिन उसके बाद जो टारगेट मिला, टोटल 12 रन का टारगेट था, वो तो बड़ी शानदार किस्म की पारी खेली केएल राहुल ने, जिसमें एक चौका भी मारा, छक्का जो है वो स्टब ने मारा और उसके बाद इस टारगेट को चेस कर लिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि फाइनली पहला सुपर ओवर आईपीएल में हमें देखने को मिला। थोड़ी सी बात कल भी हम ये बात कर रहे थे कि पीएसएल में थोड़े से जो मैचेस हैं वो आपको थोड़े से वन साइड नजर आ रहे हैं। अभी भी मैं और अली पीएसएल कवर कर रहे थे। कल भी जैसे लाहौर कराची का एक बड़ा मैच होता है, हाइप वाला मैच होता है, वो भी आपका मजा नहीं आया क्योंकि वो मैच वन साइड खत्म हुआ। 6 में से जो आपके पहले अगर आप 5 देखो तो बिल्कुल ही वन साइड है। एक मैच थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मजे का मैच था जो कराची ने चेस किया था। लेकिन वो जो चीज थोड़ी सी नजर आ रही थी सुपर ओवर जैसे अभी तक हम बात करें, वो अभी तक हमें पीएसएल में एलिमेंट मिसिंग नजर आ रहा है। लेकिन आईपीएल में कल भी हमने देखा कि पंजाब का जिस तरह से केकेआर के साथ मैच था, बड़ा थ्रिलर मैच था। शिरेश सैयर ने लो स्कोरिंग मैच था और रिवेंज लिया क्योंकि अपनी उनकी टीम थी केकेआर, जिसको लास्ट एडिशन में उन्होंने चैंपियन बना दिया था। और वो गिला भी करते रहे कि मुझे इस टीम ने एक चैंपियन बनने के बाद भी वो इज्जत नहीं दी और पंजाब को कल उन्होंने मैच जितवा दी अपनी अच्छी कप्तानी की वजह से। लेकिन अली साहब आज आईपीएल का फाइनली सुपर ओवर हो गया। सुपर ओवर थ्रिलर हो गया। ये ना बोले कि आप सुपर ओवर हो गया, सुपर ओवर थ्रिलर जो है वो आज आईपीएल का पहला हुआ। और क्या मिचेल स्टार्क ने जो है कमाल किस्म की बॉलिंग करके अपनी याद और अपना वो जो पुराना वाला जोश था
वो उजागर कर दिया। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है सैम बिलिंग्स को लेकर। तो कराची में जो है सैम बिलिंग्स मौजूद थे, जहां पर जो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप बताएं, आपने दुनिया भर में जो लीग्स खेली है, तो आप पीएसएल को किस नंबर पर रेट करते हैं, और स्पेशली आप आईपीएल और पीएसएल के दरमियान जो मुवाजना होता है, इस हवाले से आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं कुछ सिली बोलूं, मतलब समथिंग सिली जो है, मैं कुछ बोलूं, ऐसा क्या मतलब आप चाहते हैं। फिर उन्होंने शुगर में डाल के बात को आगे कर दिया। तो कहां से कंपैरिजन बनता है यार, पीएसएल और आईपीएल तो नजदीक का भी कंपैरिजन नहीं है। इस बार तो जो लीग हो रही है आपके लिए बहुत सी चीजें मुश्किल हो चुकी हैं इस बार तो। अच्छा देखिए, बात यह है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं और आप भी अटेंड कर रहे हैं, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जब भी ओवरसीज खिलाड़ी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, फॉरेन खिलाड़ी आता है, तो हम देख रहे हैं कि 1 से 2 सवाल लाजमी कोई भी वो पूछते हैं, लेकिन 1 से 2 हमारे दोस्त वगैरह ही होते हैं, लेकिन कोई भी 1 से 2 जो सवाल होते हैं वो आपके आईपीएल और पीएसएल को लेकर होते हैं। क्या आप आईपीएल को पीएसएल से कैसे रिलेट करेंगे, कोई भी खिलाड़ी हो, इवन सिकंदर रजा से भी ये सवाल पूछा गया, बाकी भी जो भी नाम देख रहे हैं। यकीनन सबने देखा ही होगा यार, स्टार्क ने किस तरह से गेम का पासा पलट दिया। जैसे कल पंजाब ने पासा पलट दिया था, केकेआर की बजा दी थी। तो ये मैच की जो सिचुएशन है ना, वो ये किसी के भी हाथ में नहीं है भैया। ये तो प्रिडिक्ट मैं तो अपने वाले ही कर रहा हूँ बस, ठीक है। इनका ही बताया मुझे कि यार यहाँ से कुछ यार मेरा रिजू साइमंड हार गया यार, प्लीज अफसोस कीजिए। मगर ये सुपर ओवर ने यकीनन सनसनी फैला दी। और मैं बार बार टाइम ये देख रहा था कब जल्दी से फारिग हुआ और यहाँ पे पहुंचे आदमी। यार अपना मंजन तो टाइट तो करना ही है ना यहाँ किसी ना किसी तरह से। तो वो सूरत हाल ये है कि इतनी रात तक पहुंच गई। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग बड़ी तादाद में फिर एक पता बड़ी तादाद में पहुंच गए। क्योंकि यार कुछ टाइम का थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, बहरहाल वो अंडरस्टैंड कर लीजिए। आरआर थे ना, ये तो टॉस जीतकर इन्होंने बैटिंग दी। मुझे हैरत ये है कि भैया ये क्या चाह रहे हैं। अक्षर कह रहा है मैं जो भी दे दूं मैं जीत जाता हूं, मुझे तो ये समझ आई है। नहीं, बहुत लकी गया है। मैं आपको बता रहा हूं यार, ये संजू कह तो रहा है इट फील्स ऑलराइट, मगर ऑलराइट कुछ भी नहीं है भैया। वो ऑलराइट तो कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। फिर ये कि बैटिंग में भी अगर आप देखा जाए यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि एक तो डीसी ने नीचे आते आते रन बहुत कम बनाए। 200 रन तो अब तो ऐसा हो गया, सरकारी फार्मूला हो गया। 200 रन मारेंगे आप तो उस पर भी ये होता है कि यार चलो भाई 40, 50, 45% आपको चांसेस होते हैं कि यार T20 मैच आप जीते 200 रन के ऊपर। अब तो 200 रन तो ऐसा लग रहा है मतलब यूं करके ठगाठग ये वाला जीत गया भाई, जीत गया दिल्ली कैपिटल्स, जीत गया 75 बॉलें और अपना अक्षर तो जीत गया भाई। अब मसला कुछ भी हो, अक्षर जीत गया। बड़ा अच्छा मैच हुआ, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि यार ये मैच जो नॉर्मल गेम हुआ था 20 ओवर का, राजस्थान को जीत जाना चाहिए। इक्वेशन तो ये बता रही है कि राजस्थान का ही मैच था ना यार, राजस्थान को जीत जाना चाहिए था। लेकिन रियली भाई दिल्ली कैपिटल्स, एक देखे ना, एक आपको जीत की आदत हुई हो, मोमेंटम बना हुआ हो, और आपका कप्तान हो अक्षर पटेल, जिसको परवाह ज्यादा नहीं होती और परफॉर्म करता है और परफॉर्मेंस लेता है, रिलैक्स रहता है। रन भी किसी के नहीं है, अगर आप देखें तो 30 का फिगर है सबका, नीचे तक अगर आप आते हैं। लेकिन अक्षर की अपनी जो बैटिंग है इन 188 रन में, ठीक है 49 आया अभिषेक नजर आ रहे हैं मुझे, वो अभिषेक पुरेल ने 49, अभिषेक पुरेल सॉरी, उसने 49 रन किए। उसके बाद राहुल ने 38 किया, 32 बॉलें ली। लेकिन अक्षर की जो नॉक थी और स्टब्स की, स्टब्स 18 पे 34, लेकिन कप्तान ने जो 14 गेंदों पे 34 रन बनाए विथ 4 बाउंड्रीज एंड 2 6, ये 243 के करीब का स्ट्राइक रेट। आई थिंक ये वो जगह थी जहां से दिल्ली को ये एक्स्ट्रा रन्स मिले। अदरवाइज 11 पे 15 भी आशुतोष शर्मा के भी कुछ बहुत ज्यादा आज बुलेट्स आए नहीं थे। आर्चर आज फिर अच्छा रहा, 32 रन 2 विकेट, थीक्साना 40 रन दे गए, 38 हसारंगा दे गए। श्रीलंकन स्पिन डू जो है वो ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव नीरा, 78 रन 8 ओवर और 2 विकेट। यहाँ तो आप 10 ओवर जा रहे हैं तो 3 से 4 आउट करके दें 8 ओवर में। रियान पराग ने बॉल यकीनन भैया आगे पीछे हो रहा होगा। नितेश राणा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, 28 पे 51 किया। आई थिंक हाईलाइट या बेस्ट नॉक जो थी वो राजस्थान के लिए नितेश राणा की थी। फॉर्मर कोलकाता नाइट राइडर गाय, उनके कप्तान भी रह चुके हैं, करी उन्होंने कप्तानी एक सीजन में। सिमरन इटमायर 9 पे 15। लेकिन जो कमाल आया भाई, मिचेल स्टार्क 36 है, 3 में 31 है, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा 4 में 38 दे गए। मेरा सवाल ये अक्षर अगेन 3 पे 23 और 1 विकेट। दोनों मर्तबा जो है आरआर नहीं कर पाया है। दूसरे मतलब सुपर ओवर में भी 11 रन थे, मतलब वो भी जी हाँ बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके। मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार ये समझ नहीं आ रहा मुझे। आईपीएल का रोमांच ही अलग है, एक से एक मुकाबले देखने को मिलते हुए आज दिल्ली और राजस्थान के बीच भी बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिला। सुपर ओवर तक पहुंचा और सुपर ओवर में दिल्ली की टीम ने यहां पर बाजी मारी
और दोस्तों देखो किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है। पीएसएल भी उनका चल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा रोमांचक मैच हो रहे हैं आईपीएल में, इसलिए वो आईपीएल की बड़ाई कर रहे हैं, आईपीएल खिलाड़ियों की बड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही मजेदार आईपीएल के मैचों के साथ साथ मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें।